देखिए, इसके पहले के क्लास में हम लोग अनेक शब्दों के बदले एक शब्द के बारे में पढ़े थे। अनेक शब्दों के लिए क्या पढ़े थे? एक शब्द पढ़े थे। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मुहावरे के बारे में। किसके बारे में बाबू? मुहावरे के बारे में। दो चीज आपको समझना है, आपको दिख रहा होगा, एक तो मुहावरा और दूसरा लोकोक्ति। मुहावरा और लोकोक्ति आपको समझना है कि मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर। अच्छा, इससे प्रश्न आपको 11th 12th में पूछता है, 9th 10th में पूछता है, इवन जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किससे? मुहावरे से और किससे? लोकोक्ति से। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि ये क्या होता है, लोकोक्ति किसे कहते हैं और मुहावरा किसे कहते हैं। बाबू देखिए, सबसे पहले देखिए, ये जो मुहावरा देख रहे हैं ना, मुहावरा जो देख रहे हैं, इसको अंग्रेजी में आइडम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइडम्स कहा जाता है। इसको फ्रेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेज कहा जाता है। आइडम्स और फ्रेज कहा जाता है। किसको बाबू? मुहावरा को। मुहावरा को क्या कहा जाता है? आइडम्स और फ्रेज कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले मुहावरा समझते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? लोकोक्ति के बारे में। मुहावरा क्या होता है? देखें, मुहावरा शब्द अथवा शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका एक विशेष अर्थ होता है। जिसका एक क्या होता है? विशेष अर्थ होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि वह तो अपने माँ की आंखों का तारा है, तो आंखों का जो तारा है ना, ये क्या है? मुहावरा। अच्छा, प्रत्येक मुहावरा का अपना एक विशेष अर्थ होता है। इसमें शब्द के आधार पर अर्थ नहीं होता है। सारे शब्द समूह जो है या वाक्यांश जो है जुड़ करके और एक विशेष अर्थ को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि वह अपनी माँ की क्या है? लाडला है या आंखों का तारा है, यानी आंखों का तारा होना का मतलब होता है अत्यंत प्रिय होना। अत्यंत क्या होना? प्रिय होना। अत्यंत प्रिय को ही बोलते हैं आंखों का तारा। जैसे बोलते हैं ना कि पुलिस को देख करके वह 9-2-11 हो गया। 9-2 क्या हो गया? 11 हो गया। तो 9-2-11 का मतलब क्या होता है? भाग जाना, रवाना हो जाना, रफू चक्कर हो जाना। बात समझ रहे हैं ना? जैसे आप कहते हैं ना घी का दिया जलाना। घी का क्या जलाना? दिया जलाना। तो जब कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है तो खुशी के मौके पर, ठीक है, खुश होना को ही बोलते हैं घी का क्या जलाना? दिया जलाना। जैसे कोई मान लीजिए कि जब क्रिकेट मैच होता है और जिस टीम को आप क्या करते हैं? पसंद करते हैं, और वो टीम जीत जाती है, तो आप क्या करते हैं? घी के दिए जलाते हैं। घी के दिए जलाने का मतलब अत्यंत क्या होना? खुश होना। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको बता दें कि जो मुहावरा है बाबू, मुहावरा जो है ना, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइडम्स कहते हैं। और ये शब्द अथवा शब्दों का ऐसा समूह होता है जो विशेष अर्थ को क्या करता है? व्यक्त करता है। अच्छा, लोकोक्ति क्या होता है? सुनिए, लोकोक्ति जो होता है ना बाबू, इसको ना सामान्य शब्द में कहावत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहावत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहावत। अच्छा, कहावत को अंग्रेजी में प्रोवर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रोवर्ब्स कहते हैं। ये शब्द आप जो देख रहे हैं ना, ये वर्ड जो देख रहे हैं प्रोवर्ब्स, इस प्रोवर्ब्स का ही अर्थ होता है लोकोक्ति। और लोकोक्ति का दूसरा नाम क्या होता है बाबू? कहावत होता है। कहावत आप लोग सुने होंगे, जैसे बोलते हैं ना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ए बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। आप लोगों को बताए भी थे एक दिन, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बताए थे ना, प्रोवर्ब में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। उस दिन बहुत सारा आपको प्रोवर्ब बताए थे। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इसका मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई काम करने नहीं आता है ना, तो वह अपने सामान को या अपने औजार को ही क्या करता है? दोष देता है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे किसी कारपेंटर को अच्छा कला उसको पता नहीं है, तो वह अपने हथियार को ही दोष देता है कि यह हथियार अच्छा नहीं है। किसी का राइटिंग सही नहीं होता है, तो वो कलम को ही दोष देता है कि यह कलम सही से नहीं चल रहा है। तो क्या होता है ना कि लोकोक्ति क्या होता है? लोकोक्ति जो होता है ना, एक संपूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है, पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है। लोकोक्ति क्या करता है? एक पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है। जबकि मुहावरा जो होता है ना, ये आधा अधूरा अर्थ को क्या करता है? व्यक्त करता है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश का मतलब यह एक पार्ट ऑफ ए सेंटेंस होता है। वाक्य का एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है, जिसका पूर्ण मीनिंग नहीं होता है, अधूरा मीनिंग। जैसे आंखों का तारा होना, क्या यह एक वाक्य को बता रहा है? नहीं, ये वाक्य के एक अंश को दर्शा रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जैसे आप बहुत सारे मुहावरे की बात कर सकते हैं। जैसे देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग बहुत सारे मुहावरे के बारे में बात करेंगे। जैसे आप देखिए, मुहावरा का परिभाषा क्या है बाबू? मुहावरा कहते किसको है? यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, मुहावरा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे बताइए? मुहावरे को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आइडम्स कहेंगे। क्या कहेंगे? आइडम। और कहावत या लोकोक्ति को क्या कहेंगे बाबू? प्रोवर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोवर्ब। लोकोक्ति ही आपका क्या होता है? कहावत होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे आप बोलते हैं ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, तो ये क्या है? कहावत है। बात समझ रहे हैं? या ऊंची दुकान फीकी पकवान, ये क्या है? कहावत है। अधजल गगरी छल कर जाए, भारी गगरी चुप के जाए, तो ये सब क्या है? कहावत। कहावत जो होता है ना बाबू, ये रियलिटी को दर्शाता है। और इसका प्रयोग ना बाबू, इसका प्रयोग जो है ना, एक
विशेष सेंस में किया जाता है, विशेष अर्थ में किया जाता है। मुहावरा देखिए, प्रत्येक मुहावरा का अपना एक क्या होगा बाबू, अर्थ होगा। प्रत्येक मुहावरा का अर्थ होगा। और मुहावरा का प्रयोग जो होता है ना, हम लोग कहाँ पे करते हैं बाबू, वाक्य में करते हैं। मुहावरा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, वाक्य में करते हैं। कह रहा है कि सामान्य अर्थ को छोड़कर, किसको छोड़कर बाबू, सामान्य अर्थ को छोड़कर जो विशेष अर्थ को दर्शाता है, किसको दर्शाता है बाबू, विशेष अर्थ को दर्शाता है उस शब्द समूह को। ठीक है बाबू, उस शब्द समूह को या उस वाक्यांश को। अब यह वाक्यांश देखिए दो शब्द से बना है, एक तो वाक्य और दूसरा क्या, अंश। तो याद रखिएगा कि कोई भी मुहावरा जो होता है ना, वो संपूर्ण वाक्य नहीं होता है, वह वाक्य का एक क्या होता है, अंश होता है। इसको हम लोग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस बोलते हैं। आइटम्स और फ्रेज इज नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस, इट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। बात समझ रहे हैं ना, कि आइटम्स और फ्रेज जो होता है एक पूरा वाक्य नहीं होता है, बल्कि यह एक वाक्य का क्या होता है, हिस्सा होता है, वाक्य का एक अंश होता है। अंश और हिस्सा, भाग, बात समझ रहे हैं ना, ये सब एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं बाबू। देखिए, अंत पाना, जैसे एक मुहावरा होता है अंत पाना, जैसे लोग बोलते हैं ना कि उसका कोई अंत नहीं लगा सकता है, उसका कोई अंत नहीं लगा सकता, उसका कोई अंत नहीं पा सकता है। अंत पाना का मतलब क्या होता है बाबू, अंत पाना का मतलब है भेद पाना। भेद पाना का मतलब क्या, कि जैसे कोई व्यक्ति किसी के पास कितना धन है या कितना ज्ञान है, बात समझ रहे हैं ना, नहीं बोलते हैं कि उसके पास कितना पैसा है, इसका कोई अंत नहीं लगा सकता है। तो अंत पाना का मतलब क्या होता है, भेद पाना। जैसे देखिए, भगवान का अंत कौन पा सकता है, भगवान का जो महिमा होता है वो अपरंपार होता है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। और भगवान का बहुत सारा रूप है, हम में तुम में खंड खम में सब में विराजत राम। जब आप विष्णु पुराण वगैरह देखे होंगे ना, तो उसमें आप देखे होंगे कि जो हिरण्यकश्यपु था ना, वो प्रहलाद से कहा कि कहाँ है तुम्हारा विष्णु, दिखाओ अपने विष्णु को, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो वहां पे प्रहलाद ने कहा हिरण्यकश्यपु से कि हम में तुम में खंड खम में सब में विराजत राम। सब में विराजत राम का मतलब कि भगवान हर जगह, बात समझ रहे हैं, ईश्वर हर जगह विराजमान। तो ईश्वर के अंत का कोई, कह रहे हैं ना, ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकता है। अंत पाना का मतलब बाबू, ईश्वर का कोई भेद नहीं पा सकता है। अच्छा देखिएगा, कभी कभी आप किसी को कोई काम देते हैं ना और उसको करने का मन नहीं होता है, तो अब तब करता है। क्या करता है, कहता है कि अब कर रहे हैं तो तब कर रहे हैं। तो अब तब करने का मतलब क्या होता है, टाल मटोल करना। क्या मतलब, टाल मटोल करना। तो जब कह रहा है ना कि बहाना बनाना या टाल मटोल करना, समझ रहे हैं ना, बहाना बनाना। अब तब करना का मतलब क्या करना, बहाना बनाना या टाल मटोल करना। जैसे आप कहते हैं ना, कुछ लोगों की अब तब करने की क्या होती है, आदत होती है। तो यहाँ पे अब तब आपका क्या है बाबू, मुहावरा। अब तब क्या है, मुहावरा। और अब तब करना का मतलब क्या होता है, बहाना करना या टाल मटोल करना। जब किसी व्यक्ति को कोई काम करने का मन नहीं होता है तो वह क्या करता है, अब तब करता है। तो अब तब करना का अर्थ क्या होता है बाबू, बहाना करना। अब यहाँ पे अब तब करना आपका क्या हो गया, मुहावरा, और बहाना करना इसका क्या हो गया, अर्थ। और आपको अगर इसका प्रयोग वाक्य में करना हो तो जैसे आप बोल सकते हैं कि कुछ लोग अब तब करने की, कुछ लोगों को अब तब करने की क्या होती है, आदत होती है। मतलब कुछ लोगों को बहाना बनाने की क्या होती है, आदत होती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए, कोई भी काम अगर आप पंक्चुअलिटी के साथ नहीं करेंगे ना, तो समझ लीजिए कि लाइफ में सक्सेस होने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका पंक्चुअलिटी भी होता है। बात समझ रहे हैं, पंक्चुअलिटी का मतलब होता है समयनिष्ठ होना। क्या होना बाबू, समयनिष्ठ होना। समयनिष्ठ होने का मतलब क्या, कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी प्लेन की टिकट कटा रखी है, तो प्लेन की अपनी एक टाइम होती है ना, कि कितना बजे वो फ्लाइट होगा, है कि नहीं, कितना बजे प्लेन कोई उड़ान भरेगा। लेकिन अगर आप समय पर नहीं पहुंचेंगे तो वहां पे आपका प्लेन छूट जाएगा। या जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि स्टूडेंट लाइफ में जो होता है ना, वो एजुकेशन का जो इंपॉर्टेंस होता है वो उतना समझ में नहीं आता। बस समझ रहे ना, हम लोग पढ़ाई को एकदम मजाक में लेकर के, एकदम टाइम कट रहा है, कैसे भी दिन बढ़ रहा है। लेकिन ये सारी चीजें आपको एक निश्चित समय के बाद आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गंवाया है स्टूडेंट लाइफ में। आज तक आप किसी भी व्यक्ति से पढ़िएगा कि कोई पढ़ाई से संतुष्ट है, उसका जवाब होगा नहीं। क्या होगा जवाब, नहीं। क्योंकि आप जीवन में जितना मेहनत करते हैं ना पढ़ाई के प्रति, उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलता है, पद मिलता है। और कोई भी व्यक्ति अपने पद से संतुष्ट नहीं रहता है, हमेशा वो चाहता है कि मेरा क्या हो, प्रमोशन हो। लेकिन इसके बावजूद भी आप स्टूडेंट लाइफ में जितना जबरदस्त मेहनत करते हैं, समझ रहे हैं ना, जितनी आपकी संघर्ष जो होता है जितना बेहतर होता है, आपकी कामयाबी भी उतना बेहतर होता है। तो यह क्षण, यह पल, यह मोमेंट, यह प्राइम टाइम है अपने आप को पढ़ाई में क्या कर देना, झोंक देना। बाकी जिंदगी में सारा चीज कभी आप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो एक सीमा है कि आप कब तक कर सकते हैं। देखिए, अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना। कुछ लोग व्यक्ति जो होते हैं ना बाबू, मतलबी आदमी होते हैं, सेल्फिश, स्वार्थी। मतलब अपना काम हो गया, बस आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे।
तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना उल्लू सीधा करते हैं। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है कि स्वार्थी होना। क्या होना बाबू? स्वार्थी होना। जैसे कह रहा है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना मतलब कि केवल अपनी बेनिफिट देखते हैं। सामने वाले का कितना लॉस हो रहा है इसके बारे में कोई नहीं देखता है, बस केवल हमारा फायदा होना चाहिए। तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या है कि केवल अपने स्वार्थ के बारे में क्या करना, सोचना, अपने स्वार्थ के बारे में सोचना। अपना स्वार्थ सिद्ध करना का मतलब क्या? अपने बारे में सोचना, अपने लाभ के बारे में सोचना। दूसरे का कितना हानि हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना का मतलब कि स्वार्थी व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में ही लगे रहते हैं। मतलब जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं ना बाबू, स्वार्थी जो व्यक्ति होते हैं वो चाहते हैं कि केवल मेरा फायदा हो, दूसरे का नुकसान हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, मेरा क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। तो अपना उल्लू सीधा करना इसका अर्थ होता है कि अपना स्वार्थ क्या करना बाबू, सिद्ध करना। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि अब मेरी आंखें खुल गई है, अब मेरी आंखें खुल गई है। आंखें खुलने का मतलब कि आदमी 24 घंटे सुतल नहीं रहता है। आंखें खोलने का मतलब है होश में आ जाना, होश में आ जाना। होश में आ जाने का मतलब क्या? कभी कभी क्या होता है ना कि किसी व्यक्ति को कोई लूटते रहता है, क्या करते रहता है, उसको मूर्ख बनाते रहता है और वह व्यक्ति मूर्ख बनते रहता है। क्या होते रहता है? मूर्ख बनते रहता है। तो आंखें खुलने का मतलब क्या है कि जैसे आपको कोई लूट रहा है, बात समझ रहे हैं ना, और आप खुद को क्या कर रहे हैं, लुटवा रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे कह रहा है ना कि आंखें खुलने का मतलब किस में आना, होश में आना। आंखें खुलने का मतलब होश में आना। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपको कोई उल्लू बना करके, आपको बेवकूफ बना करके कोई व्यक्ति आपको क्या कर रहा है, ठग रहा है। तो अब जैसे आप कहते हैं कि अब मेरी आंखें खुल गई है, मुझे पता हो गया है कि वह मेरे साथ जो कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा। तो आंखें खुलने का खुलना का मतलब क्या होता है, होश में आना। कह रहा है कि काम बिगड़ जाने के बाद आंखें खुलने से क्या फायदा है। बात समझ रहे ना? जैसे क्या होता है कि जब आपके पास समय होता है, इसके लिए कहावत भी होता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, आप लोग सुने हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास समय है तो समय रहते आप अपना काम मत कीजिए, और जब समय बीत जाए तब आप काम करना शुरू कीजिए। बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको अभी समय है तो आप तैयारी नहीं कीजिए, आज जब परीक्षा हो जाए तब तैयारी करना शुरू कीजिए, तो उससे क्या फायदा है, कोई फायदा है नहीं। तो समय रहते जो काम आदमी कर लेता है ना वह बेहतर होता है। ये नहीं कि सुबह का काम शाम पे टालेंगे, शाम का काम कल पे टालेंगे। तो जो टाल मटोल करने वाला व्यक्ति होता है ना उसका हर एक काम कहाँ चला जाता है, पीछे चला जाता है। बात समझ रहे हैं कि? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आंखें खुलने का मतलब क्या होता है, आंखें खुलने का मतलब क्या होता है बाबू, होश में आना। अच्छा देखिए कुछ लोग कहते हैं आंखों का क्या तारा, आंखों का तारा, समझ रहे हैं ना? आंखों का तारा का मतलब क्या होता है बाबू, आंखों का तारा का मतलब क्या होता है, अत्यंत प्रिय। जो व्यक्ति अत्यंत प्रिय होता है, जो दुलारा होता है, लाडला होता है, प्यारा होता है, उसी को आंखों का क्या कहा जाता है, तारा कहा जाता है। अच्छा जिस घर में एक ही संतान होता है ना बाबू, एक ही लड़का, समझ रहे ना, उस घर का वो आंखों का क्या होता है, तारा होता है। आप देखिएगा एक लड़का जिस घर में होता है ना उसको बड़ा भाव दिया जाता है, समझ रहे हैं? मच्छर काट लेगा ना, मच्छर काट लेगा तो घर के लोग चिंतित हो जाए, मच्छर काट लिया तुमको, कैसे मच्छर काट लिया, कहाँ है मच्छर, समझ रहे हैं कि नहीं? आज जैसे अगर 5 गो संतान है ना और एगो कहीं से एक्सीडेंट हो गया, अच्छा क्या हो गया है, चोट लग गया है, अच्छा कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। एगो घर में लड़का हो, अब बगल का कोई व्यक्ति अगर धीरे से उसके सर पे भी मार दिया ना तो एकदम बवाल हो जाएगा। बाबू को मार दिया नहीं होता, एकदम होता है, कोई घर में होता है। लड़की के साथ, लड़की तो पराई धन होती है, उसके लिए कौन होता है? देखिए बाबू उदित अपनी माँ की आंखों का क्या है, तारा है। उदित कोई लड़का है जो अपनी माँ की आंखों का क्या है, तारा। तो आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, अत्यंत प्यारा होना, घर का लाडला होना, लाडली होना, समझ रहे हैं कि नहीं? उसी को बोलते हैं आंखों का तारा। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं एन एपल ऑफ वंस आई बोलते हैं इसको, वंस आई है इंग्लिश में, ये फ्रेज होता है। अब देखिएगा एन एपल ऑफ वंस आई ये फ्रेज है। अब आप देखेंगे तो कहेंगे सर एपल, ये तो एपल मतलब क्या होता है, सेब होता है। तो याद रखिएगा अंग्रेजी में और खतरनाक होता है आइडम्स एंड फ्रेज, समझ रहे हैं ना? जैसे आपको एक आइडम्स एंड फ्रेज बताए थे, आपको याद आ रहा होगा, रैन कैट्स एंड डॉग। कैट्स एंड डॉग का नाम सुने आप लोग, रैन कैट्स एंड डॉग्स, ये फ्रेज है बाबू, ये क्या है,
फ्रेज, फ्रेज को ही आइडम्स और फ्रेज, आइडम्स और फ्रेज दोनों एक ही बात है। ये भी एक मुहावरा है, तो ये इंग्लिश का मुहावरा है, ये भी इंग्लिश का मुहावरा है। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे आप कहेंगे ना ए डार्क हॉर्स है, ए डार्क हॉर्स एक फ्रेज होता है, ए डार्क हॉर्स, इसका अर्थ होता है छुपा रुस्तम। क्या होता है बाबू? छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम का मतलब यही बोलते हैं, तुम निकले छुपा रुस्तम, एक गाना भी है, तुम निकला छुपा रुस्तम। तो छुपा रुस्तम का मतलब क्या होता है बाबू? ऐसा व्यक्ति न जो कभी कभार आपको दिखे। बात समझ रहे हैं ना? छुपा रुस्तम का मतलब कभी दिखे कभी न दिखे। जैसे जो भादो का जो बेंग होता है ना, भादो का बेंग समझते हैं आप लोग? भादो का बेंग का मतलब कभी कभी आप लोग पीला कलर का बेंग देखते हो। बेंग को इंग्लिश में फ्रॉग कहा जाता है, और इसको हम लोग शुद्ध शब्द में मेढक कहते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन बेंग कहते हैं कि मेढक कहते हैं? मेढक और बेंग एक ही होता है, समझ रहे हैं? अंग्रेजी में फ्रॉग कहते हैं। आपको पता है? देखो है बाबू, फ्रॉग होता है। सुनिए, आप देखेंगे ना कि जैसे पहले जो ऑपरेशन होता है ना किसी चीज का, तो पहले कोई डॉक्टर बनता है तो डायरेक्ट कॉकरोच और मेढक पर अपना एक्सपेरिमेंट करता है। अब मान लीजिए नया डॉक्टर है और ट्राई करने लगे आदमी पर, तो पता चलेगा रोग सही होगा चाहे नहीं, रोगी एकदम सही हो जाएगा। तो देखिए, पहले लोग जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो मेढक और किस पे करते हैं? कॉकरोच पे करते हैं, बाद में इंसान पे ट्राई करते हैं नया जो डॉक्टर होता है। तो आंखों का तारा होना मतलब बाबू आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। घर में जिसका मान जान बहुत ज्यादा होता है ना बाबू, जो अत्यंत प्रिय होता है, उसी को बोलते हैं आंखों का तारा। अच्छा, यहाँ पे देखो, हॉर्स माने घोड़ा होता है ना, लेकिन इसको देखिए यार, इसको ना फ्रेज के सेंस में कहा जाता है छुपा रुस्तम। क्या कहा जाता है? तो जो फ्रेज होता है ना, बात नहीं कर, जो फ्रेज होता है ना, जो आइडम्स होता है ना, उसका इंग्लिश वर्ड कहीं और भागेगा और उसका हिंदी अर्थ कहीं और भागेगा, मतलब कि मिलेगा जुलेगा नहीं। सारे शब्द का ये क्या होगा? विशेष अर्थ होगा। जो विशेष अर्थ को दर्शाता है वही मुहावरा कहलाता है। और याद रखिएगा, मुहावरा जो होता है ना, वो शब्द अथवा देखो क्या कह रहा है, मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आइडम्स। सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ व्यक्त करने वाला ये शब्द समूह होता है। क्या होता है? शब्द समूह। जैसे देखिए, अंत पाना, कौगो शब्द है इसमें? दूगो। अच्छा, अब तब करना, कौगो शब्द? तो मुहावरा कभी भी एक से अधिक शब्द से बना होता है। एक से अधिक शब्द से क्या होता है? बना होता है। कोई दिक्कत है आपको? आंखों का तारा होना का मतलब क्या होगा? बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा होना और बहुत प्यारा होना। हल्ला काहे करता है तुम लोग जी? देखो बाबू, अगर मगर करना, जब कोई काम कीजिए ना तो अगर मगर करती रहती है। समझ रहे हैं ना? अगर मगर करती रहती है। अगर मगर का मतलब क्या होता है? टाल मटोल करना। बाबू, टाल मटोल करना, बहानाबाजी करना, टाल मटोल करना, उसी को बोलते हैं अब तब करना, या क्या करना? अगर मगर करना। अगर मगर करना का मतलब बाबू टाल मटोल करना। कह रहा है कि बात साफ करो, बात साफ करो, अगर मगर करके मेरा समय बर्बाद मत करो। मतलब कि करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन अगर मगर जैसे ऐसे नहीं करो। अगर मगर का मतलब टाल मटोल करना। टाल मटोल करना, मेक एक्सक्यूज बोलते हैं इसको, बहानाबाजी करना, महटियाना, आंखें फेरना। आंखें फेरना, कभी कभी क्या होता है ना, एक ही बेंच पर बैठने वाली कभी कभी सखी गुस्सिया जाती है एकदम, उसको कोई बात अच्छा नहीं लगता है, आएगी लेकिन एकदम मुंह बनैले रहेगी, देखेगी लेकिन अवॉइड करेगी आपको। समझ रहे हैं ना? इग्नोर करेगी। तो देखिए यहाँ पे बाबू कह रहे हैं ना कि आंखें फेरने का मतलब क्या होता है बाबू? साथ छोड़ देना। साथ छोड़ देना, आंखें फेरना, मतलब कि देखेगी लेकिन आपसे बात करेगी ना, आपसे बोलेगी, मुंह टेढ़ कर लगाएगी, उसी को बोलते हैं आंखें फेरना। तो आंखें फेरने का मतलब क्या होता है? साथ छोड़ देना। बाबू, बुरे दिनों में सगे संबंधी भी क्या कर लेते हैं? आंखें फेर लेते हैं। आप याद रखिएगा बाबू, कामयाब इंसान का ना साला भी मिल जाता है, कामयाब इंसान का साला भी मिल जाता है, लेकिन निकम्मा जो व्यक्ति होता है ना, उसका बहनोई भी नहीं मिलता है। ये एक कहावत है, आप बात नहीं समझे। देखिए, जो साला और बहनोई समझते हैं? बहनोई जो होता है वो बहन का पति बहनोई होता है ना, और पत्नी का भाई क्या होता है? साला होता है। यानी इंसान कामयाब होता है ना तो सारा जग उसका, मतलब समझिए कि सारा जग उसका एकदम रिलेटिव होता है, सगा संबंधी होता है। लेकिन जब निकम्मा होता है ना तो घर का आदमी उसको नहीं पहचानता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो इससे लोग बोलते हैं कि जो इंसान कामयाब होता है उसको
ढूंढने पर साला भी मिल जाता है, आज जो निकम्मा होता है ना उसको बहनोई भी नहीं मिलता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये समझ लीजिएगा। अरे बाबू कह रहा है कि आग बबूला है, आग बबूला होना, गुस्सा होना, आग बबूला होना। आग बबूला होना का मतलब क्या होता है? बहुत क्रोधित होना, बहुत क्रोधित होना। बात समझ रहे हैं? बहुत क्रोधित होना को ही क्या बोलते हैं? आग बबूला होना। समझ रहे हैं ना? जैसे आप बोलेंगे, अरे बाबू जैसे आप बोलेंगे कि जब मेरे हाथ से, ठीक है, जब मेरे हाथ से कोई चीज मान लीजिए टूट गया या फूट गया, तो मेरी माँ क्या हो गई? आग बबूला हो गई। इसको कोई काम ढंग से नहीं आता है, कोई काम, माने जो काम दीजिए ना, सोना भी छुएगी ना तो मिट्टी हो जाएगा, ऐसा स्थिति है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आग बबूला होना, ऐ बाबू आग बबूला होना का मतलब बहुत क्रोधित होना। समझ रहे हैं ना? ऐ जैसे देखिए आप बोलेंगे ना कि मैंने होमवर्क नहीं किया था, इसके लिए शिक्षक क्या हो गए? आग बबूला हो गया। जब आपको कोई ऐ चीज याद करने के लिए दिया जाता है या ऐ फेयर बनाने के लिए दिया जाता है और आप नहीं करके आते हैं तो टीचर आपके क्या हो जाते हैं? गुस्सा होते हैं। तो गुस्सा होना को ही क्या बोलते हैं बाबू? बहुत क्रोधित होना को ही बोलते हैं आग बबूला होना। लक्ष्मण की बात है, आप देखेंगे जब सीता स्वयंवर आप देखेंगे ना, सीता स्वयंवर मतलब जहाँ पे सीता जी का क्या हो रहा है? विवाह, स्वयंवर का मतलब है जयमाल हो रहा है ना। जब है राम जी धनुष को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो राम जी जब धनुष को तोड़ते हैं ना तो परशुराम जी एकदम गुस्सिया जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गुस्सिया जाते हैं। हल्ला वो कौन थी जो बोल रही थी कि 5 तरह का? अरे वो द्रौपदी थी, महाभारत था वो। तो जब सुनिए, श्री रामचंद्र जी जब क्या करते हैं? धनुष को तोड़ते हैं ना तो परशुराम जी एकदम गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो रहते हैं वो जो है ना बाबू वो क्या, सुनिए, परशुराम जी एकदम क्या हो जाते हैं? क्रोधित हो जाते हैं। और जब क्रोधित आते हैं तो एकदम ढूंढते आते हैं कि कौन धनुष को तोड़ा है। वह धनुष शिव का धनुष होता है। किसका धनुष होता है? शिव का धनुष होता है। और लक्ष्मण जी वहीं बैठे होते हैं। नहीं, परशुराम जी एकदम क्रोधित हैं कि किसने इस धनुष को तोड़ा है, मेरे सामने लाओ, नहीं तो मैं सबको अभी अपने बाणों से सबको मार डालूंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? परशुराम लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज क्या चिल्ला रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं? आपको मालूम नहीं है कि श्री राम बैठे हुए यहाँ पे? एकदम गला फाड़ रहे हैं। क्या फाड़ रहे हैं गला? ये तो धनुष बाण हम लोग हम लोग मशरूम की तरह, इसके मशरूम जैसे होता है ना, कुकुरमुत्ता समझते हैं ना, वैसे हम लोग धनुष बाण से बचपन में खेले हैं। कितना धनुष बाण हम लोग तोड़ दिए, कोनो बातें नहीं होगा एकदम जो है आप ये है। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि देखो ना ये एक बीता का लड़का कितना बोल रहा है। परशुराम जी कहे कि लग रहा है कि अब तुम्हारा काल आ गया है, तुम्हारा काल मेडरा रहा है। किसे बोले? लक्ष्मण जी से बोले। तक लक्ष्मण जी भी कहे कि हम शांत हैं ना, केवल मेरे भैया हैं, नहीं तो आपको इतना बोलने हम नहीं देते। आइए, आप धनुष बाण का बात कर रहे हैं ना, पूरा पृथ्विया को गोल ऐसे घुमाना होगा ना तो घुमा देंगे। आप तो धनुष बाण का बात कर रहे हैं। आप याद रखिएगा, लक्ष्मण जी शेष नाग के अवतार है। शेष नाग समझते हैं ना? कभी कभी आप लोग सुनते हो ये धरती जो है नाग देवता के मतलब सिर पे जो है ये अड़ा हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं, मान्यता है ऐसी। तो कहे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किससे बात कर रहे हैं? परशुराम जी एकदम आग बबूला हो जाते हैं कि देखिए ये छोरा जो है ये जी हमको सिखा रहा है। परशुराम जो थे ना बाबू, परशुराम जी जो है ना कई बार यहाँ से क्षत्रियों का नाश कर दिए थे। 17 बार क्षत्रियों का क्या कर दिए थे? नाश। तो धनुष जब टूटा ना तो एकदम परशुराम जी क्या हो गए? आग बबूला हो गए। लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम आग बबूला हो गए थे। तो ये जब आप रामायण देखेंगे तो वहां पे ये चीज आपको देखने को मिलता है। तो आग बबूला होना का मतलब बाबू बहुत क्रोधित होना। श्री रामचंद्र जी जो है ना, आप देखेंगे पूरे रामायण में श्री रामचंद्र जो है ना 2 जगह आग बबूला हुए हैं। 2 जगह। पहला जगह वह होता है कि जब वो समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि उनको मार्ग मिल जाए, कहाँ जाने के लिए? लंका जाने के लिए। 3 दिन तक जो है ना समुद्र का क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और समुद्र को अहम होता है, जितना ही वो पूजा करते हैं उतना ही वो उफान मारता है। श्री राम जी कह रहे हैं कि अजीब बात है भाई, हम तुम्हारा पैर पकड़ रहे हैं, तुम्हारा गला दबा रहे हो, तो समझ में नहीं आ रहा है तुमको? कहा है कि एक बाण मारेंगे ना तो इस समुद्र जो है ना हिरोशिमा बन जाएगा। अब पता नहीं है तुमको, उसी टाइम से 3 दिन से तुमको हम पुल्हा रहे हैं और तुम हमको आकर के नौटंकी किया है। तो श्री राम कहे कि एक अगर हम बाण मारेंगे ना तो ये पूरा जो है मरुस्थल हो जाएगा समुद्र। मरुस्थल का मतलब समझ रहे हैं ना? एकदम बालू हो जाएगा। तब आकर के और समुद्र देवता आकर के श्री राम के चरणों में गिर गए और कहे कि स्वामी हमको क्या कर दीजिए? माफ कर दीजिए। उसके बाद से वो बताते हैं कि कैसे आप समुद्र पर क्या कर सकते हैं? पुल बना सकते हैं। तो आप लोग देखे होंगे ना कि जो पुल बना हुआ है ना श्रीलंका और भारत से जो कनेक्टेड जो पुल है ना, उस हर एक पत्थर पे श्री राम लिखा हुआ है।
श्री आज भी आप जाएंगे ना तो वो शब्द आपको देखने को मिलेगा श्री राम। और उसमें होता क्या है ना कि अंगद का नाम आप लोग सुने, अंगद जो थे ना, अंगद नहीं मतलब दो ऐसे बानर थे, नल और नील। हाँ, नल और नील ऐसे बानर थे ना कि कुछ भी ले जाकर समुद्र में क्या कर देते थे, फेंक देते थे। कुछ भी समुद्र में किसी का सामान ले जाकर के और समुद्र में क्या कर देते थे, फेंक जाते थे। ऋषि मुनि इससे बहुत परेशान थे। बंदर आप लोग जानते ही हैं, बंदर तो बंदर ही होता है, कोई सामान ले जाकर के फेंक देते थे। तो एक ऋषि जो है ना एकदम गुस्सा हो गया, कहा कि आज के बाद तुम लोग कुछ भी फेंकेगा उसमें तो वह चीज कभी डूबेगा नहीं। समझ रहे हैं क्या? आमतौर पर आप पत्थर को जब समुद्र पानी में डालते हैं तो पत्थर कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो वह श्राप वहां पे बहुत काम किया। समझ रहे हैं ना, वह श्राप बहुत काम किया। जितने पत्थर ला करके और सब लोग नल नील को क्या कर रहे थे, दे रहे थे, और नल नील पत्थर को क्या कर रहे थे, फेंक रहे थे, और वो पत्थर जो है ऊपर ही रह जाता, मतलब वो डूबता नहीं था। इस तरह से राम सेतु जो है ना, राम सेतु का नाम आप लोग सुने ना, राम सेतु का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और राम सेतु से ही लंका गए कौन, जितने वानर सेना थे और श्री राम थे। समझ रहे हैं कि नहीं? अरे बाबू आप कह रहे हैं कि अपने पैरों पर खड़ा होना। देखिए अपने पैर, कोई भी व्यक्ति किसी पड़ोसी के पैर पर थोड़ी खड़ा रहता है। क्या आप अपने सखी के पैर पर खड़ा है? देखिए अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना। क्या होना बाबू? आत्मनिर्भर होना। जैसे देखिएगा कोई लड़का का शादी विवाह का बात होता है ना तो लोग बोलते हैं उसका अपना खर्चा तो चल ही नहीं रहा है, तो दूसरा लाकर गला में कहां से बांध दे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जैसे होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब आत्मनिर्भर होना, माता पिता से पैसा नहीं मांग। नहीं तो मान लीजिए शादी हो गया और जाके बाबूजी से कहिएगा दीजिए ना पैसा, उसके लिए साड़ी खरीदना है तो याद रखिएगा कभी भी शादी विवाह लोग तभी करते हैं लड़का का जब लड़का अपने पैरों पर क्या होता है, खड़ा होता है। और शादी से पहले, सफलता से पहले लड़का किसके पैरों पर खड़ा होता है, अपने पिता के पैरों पर खड़ा होता है। लेकिन जब वह सफल हो जाता है, कमाने धमाने लगता है, तब वह किसके पैरों पर खड़ा होता है? बाबू स्वावलंबी होना या आत्मनिर्भर होना है। स्वावलंबी होना या आत्मनिर्भर होना को ही क्या बोलते हैं? अपने पैरों पर खड़ा होना। पढ़ लिख कर जब तक कोई भी व्यक्ति पढ़ाई लिखाई नहीं करता है तब तक कोई व्यक्ति अपने पैर पे खड़ा नहीं होता। अपने पैर पे खड़ा होने का मतलब ना आत्मनिर्भर होना, सफल होना, कामयाब होना, कमाने धमाने लायक बन जाना। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो कह रहा है कि पढ़ लिख कर बाबू अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करना चाहिए। सभी को जो है ना कोशिश करना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे पर निर्भर न हो। बात समझ, जिसने बोलते हैं कि दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाना, दूसरे के कंधे पर बंदूक या दूसरे के कंधे पर खेल जाना, इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी दूसरे पर निर्भर हैं। और यहाँ पे कह रहा है ना कि अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका मतलब स्वावलंबी बनना या आत्मनिर्भर बनना। बात समझ रहे हैं ना? अंग अंग ढीला हो जाना, अंग अंग ढीला। कभी कभी आप सुबह से शाम तक काम करते हैं ना, काम कर करके एकदम थक जाते हैं, पूरा शरीर आपका हिल जाता है, बदन जो होता है ना दर्द करने लगता है। ऐसा कब होता है? अक्सर आप लोग देखते हैं बाबू जब दीपावली वगैरह आता है ना तो घर का काम बहुत बढ़ जाता है। घर का साफ सफाई से लेकर के, बिस्तर का साफ सफाई से लेकर के, आगे पीछे जितना घर का होता है वो सारा जो है साफ सफाई करना पड़ता है। तो कह रहे हैं ना अंग अंग ढीला हो जाना का मतलब क्या होता है? बहुत थक जाना। कह रहे हैं ना कि कड़ी मेहनत करने के कारण उसके अंग अंग क्या हो गए, ढीले हो गए। तो कड़ी मेहनत करना को ही क्या बोलते हैं? कड़ी मेहनत करना। ये कह रहे हैं कि अंग अंग ढीला हो जाने का मतलब क्या होता है? बहुत थक जाना। बहुत क्या? थक जाना। इसका अर्थ क्या होता है? अंग अंग ढीला हो जाने का अर्थ क्या होता है? बहुत थक जाना। अक्ल से पैदल होना। कभी कभी आप देखते हैं ना तो बोलते हैं ना कि उसका ना अकल घास चरने गया। बात समझ रहे हैं ना? मतलब कि कोई काम आप दीजिए बाबू, देखिए क्या कह रहे हैं, अक्ल से पैदल होना। नहीं बोलते हैं तुम्हारा अकल घास चरने गया है, मतलब आप क्या करते हैं? एकदम बुद्धिहीन जैसा काम करते हैं, बुद्धिहीन। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके सामने कोई नुकसान हो रहा है, आप अलग दुनिया में एकदम है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसको बोलते हैं बुद्धिहीन होना। क्या होना बाबू? बुद्धिहीन होना। बुद्धिहीन कह रहे हैं ना, अक्ल से पैदल होने का मतलब क्या होता है? बुद्धिहीन होना। जैसे आप बोलेंगे वह तो अक्ल से पैदल है, अन्यथा परीक्षा के दिनों में भी इस तरह नहीं करता। कभी कभी लड़का क्या करता है ना, एग्जाम सर पर रहेगा। अब एग्जाम सर पर होना इसका मतलब कि कॉपी किताब या बैग सर पर होना नहीं, नजदीक होना। परीक्षा नजदीक होना को ही बोलते हैं एग्जाम कहाँ पे होना? सर पर होना। तो एग्जाम सर पर का मतलब एग्जाम क्या है? बहुत नजदीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? या कोई भी चीज जैसे बोलते हैं ना कि शादी ब्याह तो अब सर पर आ गया,
काफी नजदीक जो चीज होता है ना, जिसमें समय बहुत कम होता है, उसी को बोलते हैं क्या, सर पर होना। देखिए बाबू, तो कह रहा है ना अक्ल से पैदल होना, कह रहा है कि परीक्षा के दिनों में ऐसा नहीं करता, समझ रहे हैं ना। तो याद रखिएगा कि अक्ल से पैदल होने का मतलब क्या होता है, बुद्धिहीन होना, मतलब जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति को ही बोलते हैं बुद्धिहीन, समझ रहे हैं। बाबू, आंखें खुली की खुली रहना, आंखें खुली की खुली रहना, सुनिए बाबू, आंखें खुली की खुली रहना। कभी कभी आप क्या होता है ना कि ऐसा काम अचानक हो जाता है, समझ रहे हैं ना, कि आप एकदम हैरान हो जाते हैं। जैसे अचानक कहीं आग लग जाए, अचानक कहीं क्या लग जाए, आग लग जाए, या जैसे क्या होता है बाबू, अचानक कहीं आग जब लगता है ना, या किसी का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, तो वहां पे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, आंखें खुली की खुली रह जाती है। कह रहा है कि अक्षरधाम की सुंदरता को देख करके मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, मैं हैरान, आश्चर्यचकित होना है बाबू, हैरान होना या क्या होना, आश्चर्यचकित होना। कभी कभी क्या होता है, किसी ऐसे स्थान को आप देखते हैं जहां उस स्थान के बारे में आप कल्पना नहीं किए होते हैं, तो वहां पे आपकी आंखें क्या हो जाती है, खुली की खुली हो जाती है। सुनिए, ईद का चांद होना, ईद का चांद होना। कभी कभी क्या बोलते हैं आप, तो भैया ईद का चांद हो गए हैं, लॉन्ग टाइम नो सी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन हुए हैं देखे तुम्हें मेरे यार, समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत दिन हुए हैं देखे तुम्हें मेरे यार, सीधा रहो, समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत दिन हुए हैं देखे तुम्हें मेरे यार। इसी को बोलते हैं कि भैया जी आप तो ईद का चांद हो गए हैं, माने कभी दिखते हैं तो कभी दिखते ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो बहुत प्रतीक्षा के बाद कोई व्यक्ति दिखाई देता है ना, उसी को बोलते हैं कि आप ईद का क्या हो गए, चांद हो गए। मैं इतने दिनों से तुम्हारी राह देख रहा था, लेकिन तुम तो ईद का चांद हो गए, ईद का क्या हो गए हो, चांद हो गए। ईद का चांद का मतलब कि काफी प्रतीक्षा कराने के बाद दिखाई देना, बात समझ रहे ना, काफी प्रतीक्षा कराने के बाद दिखाई देना, इसी को बोलते हैं क्या, ईद का चांद होना। बाबू देखिए, ईंट से ईंट बजा देना, ईंट से ईंट बजा देना। अक्सर आप देखिएगा ना, कोई व्यक्ति गुस्सा होता है ना, तो बोलता है कि मैं इस घर का ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब ईंट से ईंट लेकर के टकराना नहीं, ईंट से ईंट का मतलब करारा जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना। मुंह तोड़ जवाब देने का मतलब क्या होता है कि एकदम एक शब्द कोई बोले, माने एक को कोई गरियाए तो आप चार को गरिया दीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं, माने एक बात कोई आपको बोले तो आप चार सुना दीजिए। कोई कोई ऐसी बहू होती है, समझ रहे हैं कि नहीं। अक्सर आप देखिएगा ना, सास और बहू में पड़ता नहीं है, बहुत कम ऐसा घर होगा सास बहू का पड़ता है, नहीं तो देखिएगा कोई कोई बहू होती है ईंट से ईंट बजा देती है। सास एक को कहेगी तो बहू को कहेगी, चार को कहेगी। एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना है नंजमा का, समझ रहे हैं ना, सेकेंड हिंदी, नंजमा, नगमा नहीं, नंजमा, नंजमा, नंजमा नहीं, नजमा। नजमा का अपने सास के साथ, दही वाली मंगमा जब पढ़िएगा ना, तो नंजमा का अपने सास के साथ क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। अच्छा, झगड़ा किस बात पर होता है, बेटे को पीट देती है, कौन पीटती है, बहू। अच्छा याद रखिएगा, सास ससुर जो होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ में कितना भी झगड़ा होगा वो बोलने नहीं आएंगे, क्योंकि पति पत्नी का झगड़ा और जो छुड़ाए वो लबरा, समझ रहे, पति पत्नी का झगड़ा और जो छुड़ाए सो लबरा। आप कभी भी किसी हस्बैंड वाइफ के झगड़ा में मत पड़िएगा, नहीं तो वहां पंच जो होता है वही गलत हो जाता है। बाद में वो आपस में सब मिल जाएगा, बाद में कहेगा कि आप हमको क्यों क्या कह रहे थे, तो कहा जाता है कि पति पत्नी का झगड़ा जो छुड़ाए सो लबरा, वही झूठा हो जाएगा जो छुड़ाने जाएगा। तो बाबू, नंजमा जो होती है ना, एक दिन खूब एकदम धो देती है, किसको, अपने बेटा को, एकदम एक्सल, सरफ एक्सल में क्या कर देती है, धो देती है। बस सास एकदम भड़क जाती है, कहती है का रे राक्षसनी क्यों रे राक्षसी, कहती है राक्षसी बोलती है, क्यों रे राक्षसी, काहे बच्चे को पीट रही हो। तो कह रही है कि मेरा बेटा है, इसको मैं पीटूं, खाऊं, चबाऊं, आपको उससे क्या मतलब। अब इस बात को लेकर के सास को बड़ा गुस्सा आ जाता है, कहती है कि तुम हमको जानती नहीं हो, तुम्हारे वो है ना, मैं उनकी माँ हूँ, तुम्हारे वो जो है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब मुझसे तुम जबान लड़ा रही हो, आने दो उसको। वो आता है, जब आता है तो कहती है कि देखो तुम्हारी जो वो है ना नौटंकी, वो हमसे बड़ा जुबान लड़ा रही है। तो लड़का कहता है माँ तुम भी ना, अजीब हाल है, हम माने बाहर का टेंशन देखें कि घर का टेंशन देखें, तुम लोग का आपस में नहीं पड़ता है, हमको बीच में ला करके तुम लोग रगड़ती हो। अच्छा सपोज जाए, मान ही लो माँ कि वह अपने बेटे को पीट रही थी, तो तुम अधिकई करने काहे गई, भाई क्यों रे, तुम उसका सपोर्ट कर रहा है,
हम तुमको गलत दिख रहे हैं, मतलब हम गए उसको छुड़ाने तो हम गलत हो गए, और पीट रही थी तो अच्छी हो गई। वाह, तुम नौका जमाना का बाबू लग रहे हो एकदम, समझ रहे हैं। तो कहती है कि देखो ऐसा होगा ना तो हम साथ नहीं रहने वाले। तो लड़का कहता है कि आप साथ रहिए चाहे मत रहिए, वो बेचारी तो हमरे भरोसे आई है, आपका क्या है, आपके पास तो बहुत सारा चीज है, आपके पास खेत बाड़ी है, आप दही बेचती हैं, पैसा मिलता है, कोई तरह आपके पास पैसा का भी कमी नहीं है, अलग होना चाहती हैं, अलग हो जाइए। अब माँ कहती है कि ना, अब हरिया पत्ती क्या होगा, अलग होकर के ही रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ईंट से ईंट बजाना का मतलब बाबू करारा जवाब देना। सुनिए, जब नंजमा अपने बहू को क्या करती है, जब नंजमा अपने बेटे को क्या करती है, पीटती है, और उसकी सास उसे क्या करने जाती है, उसे बचाने जाती है, पोते को बचाने जाती है, तो वहां पे जो नंजमा होती है वो ईंट से ईंट क्या कर देती है, बजा देती है। ईंट से ईंट बजाना का मतलब क्या बाबू, करारा जवाब देना। कह रहा है कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में दुश्मनों की ईंट से ईंट बजाने की क्षमता रखती है। अच्छा, आप देखिएगा ना कि भारतीय सेना में अभी जितना एनर्जी आया है ना, कांग्रेस के टाइम में उतना एनर्जी नहीं था। आप कभी भी देख लीजिएगा। एक चीज हुआ है बीजेपी के सरकार से, एक चीज हुआ कि आप देखिएगा, चाइना का नाम आप लोग सुने हैं। जिस समय बीजेपी का सरकार बना था उस समय चाइना भारत का 21 किलोमीटर जमीन कवर कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, 21 किलोमीटर जमीन। आप गोपालगंज में 10 दूर जमीन खरीदिए, आपको पता चल जाएगा जमीन की कीमत क्या होती है, समझ रहे हैं कि नहीं। करोड़ों करोड़ों रुपए जमीन बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। और समझिए कि 21 किलोमीटर तक आपको जमीन खरीदना हो तो पैसा मशीन भी थक जाएगा, गिनते गिनते थक जाएगा कि नहीं। छींक लिया था, कौन छींक लिया था, चाइना। सरकार जब बना ना, मोदी की जब सरकार बना, बिना कहे अब बिना पूछे 21 किलोमीटर क्या हो गया, भाग गया। आपको बता दे, उसी जमीन की लड़ाई में लगभग 15 से 16 जवानों का, भारतीय जवानों का, चाइना जो है ना भारतीय सेना का गर्दन काट दिया था। सोया था सब बॉर्डर पे और जाके गर्दन काट के चला आया सब, समझ रहे हैं कि नहीं। जो आप लोग है बाबू, ये क्या बोलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है, अरे यार ये क्या, चलिए आगे देखिए। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहना, देखिए क्या कह रहा है, उल्टी गंगा बहना। इसका मतलब क्या होता है, उल्टी गंगा बहना का मतलब नियम के विरुद्ध कार्य करना। सुनिए, कभी कभी आप लोग देखते हैं ना, जो ट्रैफिक होता है ना, वो ट्रैफिक का क्या करते हैं लोग, उल्लंघन करने लगते हैं, ट्रैफिक का उल्लंघन करने लगते हैं। तो कह रहे हैं ना कि जो नियम है उसके विरुद्ध काम करना, उसी को क्या बोलते हैं, उल्टी गंगा बहना। कह रहे हैं कि आप मुझसे बड़े हैं, मेरे सामने हाथ जोड़कर उल्टी गंगा न बहाइए, मतलब कि नियम का उल्लंघन मत कीजिए। जो बड़े होते हैं ना, बड़ों के अंदर बड़प्पन भी होनी चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। किस है पीछे, बड़ों के अंदर बड़प्पन भी होना चाहिए। आप देखिए, आप बड़प्पन होना खो देंगे ना तो छोटा भी आपका रिस्पेक्ट करना क्या हो जाएगा, छोटे। देखिएगा कभी कभी क्या होता है, कुछ घर में अगर 4 भाई है, 5 भाई है, तो एक भाई उसमें बड़ा सख्त होता है, समझ रहे हैं कि ना। 1 से 2 भाई क्या होता है, बड़ा सख्त। आपकी छोटी छोटी गलतियों को वो टोकेगा, रोकेगा, डांटेगा। तो उसमें जब भी वो घर में प्रवेश करता है ना, तो आप थोड़ा संयम में आ जाते हैं कि भैया आ गए हैं, चाहे छोटा भैया हो चाहे बड़ा भैया। और कुछ लोग होते हैं कि जो वहीं पे रहेगा, आप गलती कीजिएगा तो उसको कोई मतलब नहीं, वो खुद गलती करने में एकदम लगा रहेगा। तो वैसे व्यक्ति का कोई आदर भी नहीं करता है। कोई करता है, है तो है, अपना एकदम आदमी काम कर। लेकिन जो व्यक्ति हर बात को टोकता है, रोकता है, डांटता है, क्यों चिल्ला रही हो जी, क्यों ज्यादा हंस रही हो जी, जो व्यक्ति आपको गाइड करके रखता है ना, और जैसे ही उसकी एंट्री होती है आप भी एकदम संयम में आ जाते हैं। तो घर में जब भी रहिए, आप बड़े हैं तो छोटों के सामने उस तरह से रहिए कि उसको आपका डर हो कि मेरे सामने मेरा कोई गार्जियन खड़ा है या बैठा है तो वो गलती नहीं करेगा। आज जब आप ही अपना बड़प्पन खो देंगे तो वह तो जो मन करेगा वो कभी कभी आपका भी झोंटा पकड़ करके और कभी कभी खेलना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो याद रखिएगा, ये सब काम नहीं करना है। 19-20 का अंतर होना, कोई बात नहीं। जैसे आप क्या होता है, कोई सामान खरीदने जाते हैं तो छोटा मोटा अगर अंतर होता है तो कहते हैं छोड़ो भाई कोई बात नहीं। लेकिन अब 5 रुपया का सामान 15 रुपया में आपको कोई दे दिए तो आप उसका क्या कीजिएगा, उसका व्यवस्था कर दिए कि नहीं। तो 19-20 का अंतर होना माने बहुत साधारण अंतर होना है। 19-20 का अंतर होना माने बहुत साधारण अंतर होना। दोनों भाइयों की लंबाई में 19-20 का क्या है, अंतर है। 19-20 का अंतर होना मतलब बहुत कम अंतर होना। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो बहुत कम अंतर होना को ही क्या बोलते हैं, 19-20 का अंतर होना है। सबसे खतरनाक तो ये है बाबू,
सबसे खतरनाक तो ये है घाव पर नमक छिड़कना है, घाव पर नमक छिड़कना है। नहीं बोलते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर पे लटका, तो वही हाल हो गया, घाव पर नमक छिड़कना। समझिए बाबू, एक व्यक्ति तो पहले से परेशान हो, दुखी हो, और दूसरा आकर के और क्या कर दे, दुख दे दे, और ये दुख वाला बात क्या कर दे, कहना शुरू कर दे, तो दुख को और क्या करना, बढ़ाना। दुख को और बढ़ाना ही क्या बोलते हैं, घाव पर नमक छिड़कना। कभी कभी दो गो भाई जो होता है आपस में लड़ता है ना, तो तीसरा आकर के कहता है कि इतना ही, एक दिन तो तुम्हारे उसके बारे में कह रहा था, समझ रहे हैं कि नहीं, और बस वो एकदम तुम्हारी पत्नी के बारे में जो जो कह दिया है ना, छोड़ो हम क्या कहें, अब क्या कहें, मैं सब कह दिया, अब वो एकदम क्या हो जाता है, भड़क जाता है। तो याद रखिएगा, घाव पर नमक छिड़कना का मतलब कि किसी दुखी को और क्या करना, किसी दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, यानी दुख को अधिक क्या कर देना, बढ़ा देना। एक तो वह वैसे ही दुखी है, ऊपर से दुख है, दुख भरी बातें याद दिला करके घाव पर नमक छिड़कने का क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। कोई व्यक्ति पहले से दुखी होता है और आप और दुख का जब बात करते हैं तो उसी को बोलते हैं घाव पर क्या छिड़कना, नमक छिड़कना। बात समझ रहे हैं ना। है बाबू, दंपत होना मतलब भाग जाना, दंपत चंपत होना, चंपत होना या 9 2 11 होना, इस दोनों का अर्थ क्या होगा बाबू, भाग जाना। है छक्के छुड़ाना, पराजित करे कि पराजित करना। है हमने तो दुश्मनों का क्या कर दिया, छक्के छुड़ा दिया, तो छक्के छुड़ाने का मतलब क्या होता है, पराजित होना। है जी चुराना का मतलब मन न लगना, मन न लगना, किसी काम में मन नहीं लगना को ही क्या बोलते हैं, जी चुराना। अच्छा, कभी कभी कोई व्यक्ति जो है किसी को बचाने के लिए जान पर खेल जाता है, तो जान पर खेलना का मतलब होता है प्राणों की परवाह नहीं करना। है बाबू सुनिए, कह रहा है जान पर खेलना है, जान पर खेलना का मतलब अपने प्राणों का बलिदान दे करके किसी को बचा लेना, समझ लेना, अर्थात प्राण का परवाह नहीं करना। अच्छा, प्रवाह 2 तरह का होता है बाबू, है प्रवाह और एक परवाह। ये दोनों में देखिए बाबू, है देखेंगे इसको, एक है प्रवाह है, एक है परवाह। इस प्रवाह को क्या बोलेंगे, है फ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लो। फ्लो मीन्स क्या होता है, प्रवाह। जैसे धारा का प्रवाह होता है, पानी जो बहता है ना, तो पानी में बताइए यह प्रवाह होगा कि ये प्रवाह होगा, ऊपर वाला, तो धारा का प्रवाह ऐसे लिखेंगे। एक होता है केयर फॉर, केयर फॉर, केयर फॉर का मतलब परवाह करना या ध्यान देना, तो ध्यान देना और परवाह करना का इंग्लिश होता है केयर फॉर। यहाँ पे ये होता है हम जान पर खेलकर भी अपने देश की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो जान पर खेलना का मतलब क्या होगा, प्राणों की भी परवाह न करना। जो सैनिक होता है ना बाबू, जो आर्मी में जाता है, तो डरने वाला व्यक्ति कभी आर्मी वगैरह में नहीं जाता है, डरने वाला व्यक्ति कभी आर्मी वगैरह में नहीं जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, सुनिए, चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है, खून पसीना एक करना, समझ रहे हैं ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।